पूरे देश में बंद क्यों होते चले जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कभी कहा कि सारा इंडिया का ब्रांच को बंद कर दो। सेबी ने तो नहीं कहा कि सारा इंडिया का ब्रांच बंद होगा। तो ये जो पूरा शाखा बंद कर रहे हो, आप पूरे पर ताला लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश के निवेशकों का पैसा तुम लेके चपत कर गए। सरकार कह रही है कि पोर्टल जो बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो पोर्टल बना है, तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए कि पोर्टल को बनाया कौन है? सेबी बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, सरकार का सहकारिता मंत्रालय बनाया, या सहारा इंडिया के लोगों ने बनाया? ये पोर्टल बनाया कौन? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि मुजफ्फरपुर के समानालय परिसर धरना स्थल पर है और यहाँ पर देखिए कि माले पार्टी की तरफ से धरना दिया गया है। सहारा में जो पैसा जमा हुआ है उसके भुगतान को लेकर सूरज जी है कि माले नेता है, जानेंगे कि आज आप लोग फिर से धरना देने के लिए आए हैं, क्या मामला है? हम लोग लगातार 2 वर्षों से सहारा को लेकर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक हम लोगों ने कार्यक्रम किए। हमारे पार्टी के इस बार जो सांसद 2 जीते हैं, वो सांसद जो है संसद के अंदर खड़ा होकर जो है उन्होंने सहारा भुगतान के मुद्दे को उठाया, ये जिस पर विदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के अंदर में खड़ी होकर पूरे देश के जनता के सामने वो पूरे विश्वास के साथ कंप्लीट झूठ बोल रही थी। वो जिस तरीके से वो बात को कह रही थी कि हम बिल्कुल सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, आप कागज़ दीजिए और सरकार पैसा देने के लिए खड़ी है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बात बिल्कुल उल्टी है कि जनता कागज़ दे रही है और सरकार उन कागज़ों को बहाना बना के उसमें कारण लगा के कागज़ों को रिजेक्ट किया जा रहा है और कुछ भी भुगतान नहीं हो रहा है। कुछ भी भुगतान नहीं हो रहा है। सहारा के 2 कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। उन 2 कंपनियों का मामला है, 25,000 करोड़ का मामला है, सेबी का, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सहारा का और जो कंपनी है, जिन कंपनियों ने इस देश के निवेशकों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की उगाही की, उन पैसों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा? सहारा इंडिया का ब्रांचेज पूरे देश में बंद क्यों होते चले जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कभी कहा कि सारा इंडिया का ब्रांच को बंद कर दो। सेबी ने तो नहीं कहा कि सारा इंडिया का ब्रांच बंद होगा। तो ये जो पूरा शाखा बंद कर रहे हो, आप पूरे पर ताला लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश के निवेशकों का पैसा तुम लेके चपत कर गए। देश के निवेशकों का पैसा लेकर तुम जो कि चले गए ये, और देश की संसद के अंदर में खड़ा होकर और देश का कोई जिम्मेवार आदमी अगर इस तरीके की बात अगर करेगा कि भाई सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, लोग कागज लेकर आए, लोग तो कागज दे रहे हैं। इसीलिए तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग यहाँ पर 2022 में 23 तारीख को 23/8/2022 को हम लोगों ने यहाँ पर लगातार जो आंदोलन चलाए, तो उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यहाँ के जिलाधिकारी उस समय प्रणब जी थे, उन्होंने कहा कि आप जो है कि मैच्योरिटी क्लेम का आप आवेदन जमा करवाइए, हम सबका भुगतान करवाएंगे। हम लोगों ने आवेदन जमा करवाए और 5260 लोगों ने, देखिए पूरा किताब बना हुआ है, रिसीविंग है, ये रिसीविंग का बुक है। 5260 आवेदकों ने पूरा हम लोग तैयार करके और यहाँ पर जिलाधिकारी को रिसीव करवाया। वो बैंकिंग कोषांग को रिसीव भी हुआ, लेकिन 2 साल 6 महीने हो गए, इस पर क्या कार्रवाई हुआ? एक भी निवेशकों को फोन तक नहीं गया, एक भी निवेशकों के पास कोई जानकारी नहीं गई। तो आप मतलब किसी आवेदन लेंगे और लेकर रख लेंगे, आप उसको फेंक देंगे रद्दी की टोकरी में। आज जिलाधिकारी से यही हम लोग पूछने के लिए आए कि आपके पास जो कोई आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन का क्या होता है? उस आवेदन को आप क्या करते हैं? जमाकर्ता अपना पैसा लेने के लिए जो नहीं कि आवेदन दिया, आपके बैंकिंग कोषांग में जमा हुआ, तो आज तक उस पूरे आवेदन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? अगर बैंकिंग कोषांग ने पहल किया और सहारा इंडिया के अधिकारियों ने अगर मान लिया उसमें आनाकानी किया, तो आपने मुकदमा करके क्यों नहीं सहारा इंडिया के अधिकारियों को आप जेल भेजने का काम किए? आप तमाम लोगों को जेल भेजिए, जो भी अधिकारी उसमें जिम्मेवार है। आज तक ये काम नहीं हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर आज जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग यहाँ पे धरना के माध्यम से हम उनको अपनी ये बात को से अवगत करवाएंगे और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और आगामी 20 तारीख को पटना में पूरे बिहार राज्य का एक बड़ा जो है कि सहारा भुगतान सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। और नवंबर में जो शीतकालीन सत्र होगा, उस शीतकालीन सत्र में हमारे पार्टी के सांसद भी कमर कसे हुए हैं कि संसद के अंदर में जोरदार तरीके से आवाज उठेगा और संसद के बाहर सड़कों पर भी हम लोग जो है ना कि संसद का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सब की तैयारी चल रही है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। उसी पोर्टल के बाद ये पूरा सहारा पैसा जमा करने का, जिसको निवेशक है उनका पैसा निकलेगा, तो पोर्टल का क्या वो काम नहीं कर रहा? पोर्टल देखिए, पोर्टल पर तो सबसे पहले सरकार को एक बात क्लियर करना चाहिए कि सरकार कह रही है कि पोर्टल जो बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो पोर्टल बना है, तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए कि पोर्टल को बनाया कौन है?
सेबी बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, सरकार का सहकारिता मंत्रालय बनाया, या सहारा इंडिया के लोगों ने बनाया? ये पोर्टल बनाया कौन? अब मान लीजिए पोर्टल बन भी गया, तो पोर्टल बन गया तो चलिए उस पर कुछ लोगों ने आवेदन कर दिए, तो कुछ जो आवेदन हुआ उन आवेदनों की संख्या जो है, उसकी आवेदन की संख्या 1,34,00,000 है। 1,34,00,000 लोगों ने उस पर अपने आवेदन जमा किए। 14 महीने में 4 लाख, सरकार का यह आंकड़ा है, 4,25,000 लोगों को इन लोगों ने 300 जो है कि 79 या 381 करोड़ रुपया ये भुगतान कर पाए। अब समझिए 1 करोड़ से ऊपर जो है कि आवेदन जमा हो रहे हैं, और आप 4 लाख लोगों का जो है कि आवेदन मतलब क्लियर कर पा रहे हैं सारा कुछ, तो ये भुगतान कब तक होगा? दूसरी नंबर बात है कि इस पूरे आवेदन पर जो आवेदन लगाए जा रहे हैं उसमें कई तरीके के डिफिशियंसी को बतला के और आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो जो डिफिशियंसी बताया जा रहा है उससे निवेशकों का कान खड़ा हो गया। निवेशक इस बात में अब बिल्कुल वो मजबूत हो गए कि भाई जो डिफिशियंसी बन रहा है, अगर ये पोर्टल सहारा इंडिया के अधिकारी अगर नहीं चला रहे हैं तो फिर ये डिफिशियंसी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की डिफिशियंसी उसमें बन रही है, ये डिफिशियंसी सहारा इंडिया के लोग ही बना सकते हैं। तो आप चोर को ही दे दिए, जिस तरीके से बिल्ली को आप रखवाली करने के लिए दूध का दे दीजिए, उसी तरीके से चोर को ही आप दे दिए पोर्टल का ये जिम्मेवारी। अब वही चोर चीजों को तय कर रहा है कि भाई क्या क्या होगा। इसीलिए पोर्टल कंप्लीट भ्रम है, ये कंप्लीट झूठ है। हम लोग के पार्टी के सांसद ने संसद में खड़ा होकर कहा कि पोर्टल को हम नहीं जानते हैं, हमारे पास सिर्फ कागज है, डॉक्यूमेंट है, हम इस डॉक्यूमेंट को देंगे, सरकार हमारे पैसे का भुगतान करे, हम पोर्टल को नहीं जानते हैं। पटना में कब आंदोलन करेगा? पटना में 20 अक्टूबर को। देखिए कि काफी ज्यादा आक्रोश में है माले नेता, खास करके बात करेंगे सहारा इंडिया में जो लोग पैसा निवेश किए थे उन लोग के भुगतान की मांग को लेकर अब आंदोलन जो है तेज हो चुका है। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में माले नेता देखिए कि सहारा के जो निवेशक है उनके साथ आज धरना में बैठे हुए हैं। इन लोग की मांग अगर जिलाधिकारी पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग 20 तारीख को यानी कि 20 अक्टूबर को पटना में जो है पूरे बिहार से सहारा निवेशकों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बन रही है फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।